देखिए, तो पहले तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है 100 रुपये हमने किसी से उधार लिया है। आपसे मैं 100 रुपये उधार लेता हूँ, देंगे कि नहीं देंगे? दूंगी। हाँ, 2 साल के लिए होगी, जब मेरा आइस क्लियर हो जाएगा तब तक। और 10% के रेट से आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि फ्री में थोड़ी देंगे आप। तो मतलब कि आपने 100 रुपये मेरे को उधार दिया है, तो जो आपने उधार दिया ना, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, है ना। कितने परसेंट के रेट से? 10% के रेट से। तो इसका एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो है ना। तो देखिए, 100 का 10% कितना होता है? 10। ये तो 1 साल का हो गया, लेकिन 2 साल का पूछा दिया, कितना हो जाएगा? 20। ये 20 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो नहीं, जब मैं आपको लौटाऊंगा ना 2 साल बाद, तो 120 रुपये लौटाऊंगा। ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, इक्वल टू होता है, इसी को बोलते हैं अमाउंट। इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। वो बाल नहीं लाया ना। सिंपल इंटरेस्ट में जानते क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल होता है ना, वो सेम ही रहता है हर साल के लिए। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल सेम रहता है हर साल के लिए। हाँ, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जानते क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे को 100 रुपये दिया था, आप बोले कि मैं 2 साल बाद लूँगी आपसे, और वो भी 10% के रेट से। लेकिन मान 1 साल हो गया, तो 1 साल कितना हो गया? 10 रुपये इंटरेस्ट है। तो आपने कहा कि जो 10 रुपये है ना, अब इसमें जोड़ के मैं लूँगी, तो 110 रुपये हो गया। अब अगले साल के लिए फिर से बोला कि मैं इसमें अब लूँगी इंटरेस्ट रेट, यानी क्या हो जाए 11, यानी कितना हो गया? 121। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट था तो हम इंटरेस्ट आपको दे रहे थे 20 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट में दे रहे हैं 21 रुपये, 1 रुपये बढ़ गया। मतलब ये पहले 110, फिर 121, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। हाँ, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में कुछ में ऐड हो करके। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, समझ आया कुछ? ये बेसिक्स था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बाकी आपको ये फार्मूला आपको पता ही होगा ना, एक कि I इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ये P 1TR अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। हाँ, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। और हो गया किस कौन सा वाला? वो वाला। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है बेसिकली, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब मज़ा आएगा। बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ सम ऑफ मनी lent at amount to rupees 880 in 2 years and to rupees 920 in 3 years. The sum of money is। अब देखिए, ये बोल रहा है कोई भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये चूंकि ये क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का। हाँ, ये बोल रहा है कि हम किसी को पैसा दिए थे और उसने मेरे को जो है ना 880 रुपये लौटाया है। कितने साल में? 2 साल में। लौटाया मतलब क्या है? ये अमाउंट है ये, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ लौटाया होगा ना, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है ना, इतना लौटाया है 880 2 साल में, यानी ये अमाउंट है, तब इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। अब 3 साल में कितना लौटाया है? 920 रुपये। मतलब हाँ, मतलब वही आदमी 2 साल में 880 रुपये लौटा रहा है और 3 साल में 920। तो ये बताइए, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? देखो 12, 40 रुपये का। 40 रुपये का। और ईयर कितना डिफरेंस है ईयर का? ये 2 साल में लौटा रहा है और ये 3 साल में, यानी 1 साल। यानी 1 साल में 40 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, तो 3 साल में कितना बना होगा?
120 120, तो 120 920 में क्या क्या, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 800 तो 800 क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से हमको ये इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ना, बस यही था। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसमें क्या फार्मूला और मेरा ऐसे लगाएंगे जो अमाउंट हाँ, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये अमाउंट वाला, ये दो फार्मूला। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का हाँ, डिफरेंस। ओके। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी आर 3 years at the rate of 12.5% 3,500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। ये बोल रहा है कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ना आई, ये पी से कितना कम है, 3,500। 3,500, लेकिन हमको ना पी दिया है ना आई दिया है, बस ये दिया कि कितना कम है, और इंटरेस्ट का दिया है 12.5, ना हमको ईयर भी दिया है, ईयर भी कहाँ दिया, अच्छा ये दिया है 3 years। 3 years। तो फार्मूला क्या होता है, P into R into T। P इक्वल टू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन हमको P दिया है ना आई दिया है, हाँ, RT यानी हम इस फार्मूले से आंसर नहीं ला सकते हैं। दूसरा फार्मूला। अब क्या है, हमको इसकी हेल्प लेना पड़ेगा। ये तो ये 12.5 को हम जानते क्या ले सकते हैं, 1/8। 8, गुड। अब बताइए, ये 8 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि नीचे में से ज़्यादा होता है प्रिंसिपल, और ये एक क्या है, इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट कितने साल का है, ये 3 साल का। यानी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा इंटरेस्ट। ये बताइए, ये P बराबर 8 और I बराबर 3 आ गया, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना दिया है, वो 3,500। हाँ, तो और यहाँ पे कितना है, 5, तो 5 3,500 के बराबर होगा, तो एक कितने के 700 के बराबर, तो निकालना क्या है, सम मतलब प्रिंसिपल, तो 7 8 56, 5600 क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना 7 3 2100, बस हो गया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर इसकी हेल्प लिया है, इसकी बात मतलब 5 की, ये इससे पूरा आंसर आ गया। ताकि तुम्हें बता दें कि परसेंटेज से काम हर जगह आएगा, 12.5 परसेंटेज से काम हर जगह आएगा, मैं आपको बताया था। 3/8। ये चलो मैं देख के एक बार वीडियो हाँ, सॉल्व कर। बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, देखिए भाई, नहीं वेरी तो सिंपल। हाँ, देखिए, ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, मतलब अमाउंट सेम ही है, कंपाउंड अमाउंट जो है ना ये 5,000 है, और रेट 8% है, और टाइम 3 साल है। तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते, कितना हो जाएगा फार्मूला, P इंटू R बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 है, 50 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 12,000। 5 को 20 की 0 होते 2 5 10 2 12 1200 होगा। 1200 है, क्या आया 1200, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट आया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूले से। हाँ, तो ये जाएगा 5,000 1 प्लस आर कितना है 8 बटे 100 3 माइनस 1, तो इसको जब काट पीट करेंगे ना तो ये 5,000 ये 108 बटे 100 आ जाएगा 3 माइनस 1। तो जब इसको खोल लेंगे ना 3 बार, पहले इसको कट कर लीजिए, इसको जब कट कर लेंगे तो ये आएगा 54, ये आएगा 50, और ये आएगा 27, और ये आएगा 25 इंटू 3 माइनस 1, ये 5,000 हाई ही 50 से कर देते तो 5,000। 27 का क्यूब कितना होता है, 27 क्यूब निकालिए, याद होना चाहिए ना। 25 का क्यूब 625 होता है, तो 27 का क्यूब कितना होता होगा,
27 का मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना तो जानते हैं कुछ मतलब आंसर आएगा 1300 के आसपास। अच्छा 1300 और 1300 1200 माइनस कर देंगे 99 आंसर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला यही है, ठीक ऐसा है। अच्छा 1200 और मतलब पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसका, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों में क्या आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट्स इट। ये है, ये वाला देखिए आप। इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 times in 4 years, ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है कि ये बोल रहा है कि इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 times in 4 years, मतलब कि ये मान लो कोई मनी है ना, और वो 3 गुना हो जाता है कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में। लेकिन उसको कैसे कंपाउंड किया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ना कि सिंपल इंटरेस्ट है। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट द सम बिकम 81। तो बोलो कि 81 कैसे होगा, ये यही अमाउंट है कितने साल में 81 होगा। देखिए ये 4 साल में कितना हो रहा है, 3 times। तो ये 81 गुना कितने साल में होगा, तो 81 टाइम्स कितने साल में होगा। ये बताइए, जब नदी का है, जब कोई चीज़ सेम रेट से बढ़े तो ये बताइए कि हम 3 में किसका मल्टीप्लाई करें, है ना, कि 81 आ जाए, तो 3 का 4 बार देते हैं, 3 का 9 होता है 81। हाँ तो यहाँ तो है ना, किए ना, 4 बार किए ना। अब यहाँ कर दीजिए इसका स्क्वायर, 4 चौक 16, यहाँ से आ गया। मतलब कि इसका 4 गुना तो इसका आधा होता है, 3 का 4 पावर, तो यहाँ 4 का 2 पावर, ये रूल होता है। मतलब कि यहाँ पे डबल करेंगे ना तो यहाँ पे 4 गुना होता है, गुना ईयर को डबल तो यहाँ 4 गुना, ये रूल होता है। तो चूंकि देखिए ये था, कोई अमाउंट था 3 गुना हुआ, कोई अमाउंट था 3 गुना हुआ 4 साल में, तो 81 गुना करना है तो 3 का 3 की पावर 4, तो इस पे 4 की पावर 2, ऐसा करना पड़ेगा आपको। समझ में आया ना, ये है, ये लीजिए। नेक्स्ट If sum is compounded एनुअली इन बिकम्स, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। ये बताइए 841 बताइए किसका वो है स्क्वायर, 29 का आपको पता होना चाहिए, और 25 और ये किसका है 25 का, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4 का। ये बोला है इफ अ सम इज कंपाउंडेड एनुअली एंड बिकम्स ये टाइम इटसेल्फ इन 2 years, है ना, तो उसका भी डिफरेंस होगा। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बताइए 4 ये है किससे बड़ा है, 25 से, पूरे 100, 25 से कुछ 100, ये देखिए 4 16 आंसर आ गया। देखिए कोई सम है इतना गुना हो जाता है, तो और वो भी कितने साल में, 2 साल में, यानी स्क्वायर में। तो 841 के किसका स्क्वायर है 29 का, ऐसे 625 किसका स्क्वायर होगा 25 का, दोनों के डिफरेंस कितना होगा 4 साल का। तो 4 साल का जो डिफरेंस है तो 4 2 साल का है ना, अच्छा अभी वो 2925 डिफरेंस का 4। हाँ तो ये 4 साल का डिफरेंस है किससे, 25 से, क्योंकि 25 में छोटा वाला लेना है, तो 25 तो 4/25 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा 16, ये आंसर है। देख रहे हैं ना, कंसेप्ट वही है हमेशा, है ना, जो आपको शुरू में बताया था ना कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट वही है। बस कहना इसको एक बार फिर से जो है ना ट्राई कीजिएगा, तब जाके अपने आप जो है ना ये आने लगेगा आपको, आ रहा समझ में ना। अब चलते हैं इसमें, अ सम ऑफ मनी बिकम 6 times इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान समझ रहे, कोई मनी था एक था और वो कितना बन गया 6, यानी ये मनी 100 था, कितना बन गया 600। तो कितने की इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 500 का, ठीक ना, कि कितने साल में 20 साल में। तो निकाल दीजिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, तो फिर जो है ना ये तो निकल जाएगा। तो इसमें 500 में 20 डिवाइड कर दीजिए, ये 25% आंसर आ गया। देखिए एक अमाउंट हमारे एक था 6 हो गया, यानी 100 था 600 हो गया, 500 बढ़ा कितने साल में है
20 साल 20 साल में, तो 500/20 कर दिए, 25/50 आंसर आ गया। सिंपल सी बात ठीक है ना। इसका एक और मेथड है फार्मूला मेथड से, लेकिन क्या है कोई एग्जाम हाल में काम नहीं आएगा, वो यही मेथड काम आएगा शॉर्ट में आंसर लाने के लिए, ठीक ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 3 years at 14% टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट 20% फॉर 2 years। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये बताइए कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। 14% है और 3 साल के लिए कितना होगा, 42 होगा। 42 था ना कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए तो 20 होगा, फिर दूसरे साल के लिए जो है ना, ये जो है ना इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 22 हाँ, तो ये जाएगा 22 फिर 20 कितना हो जाएगा ये 42 है ना। तो रेशियो कितना आ गया, नहीं 42 कहाँ होगा, 44 होगा ना। 2 दूनी 4, 22 इसका 22 इसका भी तो होगा, 2 साल जुड़े तो 4, तो यानी 42/44 कितना आएगा रेशियो, 21/22 यही इसका आंसर आएगा, 21/22। पूछ रहा रेशियो ना, तो हमेशा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा उससे क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो ऐड हो जाता है, उसका नाम है कंपाउंड है, मतलब वो ऐड हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, ठीक ना। आज वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, और जहाँ डाउट होगा ना तो एक बार फिर से आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 7-8 क्वेश्चन बताया है। अब इसी में से कोई क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान रखना, कंसेप्ट यही रहेगा। यहाँ को 7-8 टाइप का बताया है, ऐसा नहीं कि पूरा एक टाइप का एक है, हर टाइप का मैंने एक बता दिया है आपको। अब बस क्या है कि आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये है।